जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में किस संगठन ने साहिबी यानी साबी नदी के प्रवाह को सफलतापूर्वक खोजा है? तो हाल ही में जो साबी नदी का प्रवाह को सफलतापूर्वक खोजा है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के द्वारा। इनके बारे में अगर बात करें प्रमुख बिंदु पे, तो यह नदी राजस्थान से शुरू होती है और हरियाणा तथा दिल्ली से होकर गुजरती है। यह नदी यमुना नदी का सहायक नदी है और इस नदी को पहले दृष्टिद्विता नदी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें राजस्थान के प्रमुख नदी के बारे में, तो राजस्थान का सबसे प्रमुख नदी लूनी नदी है, जो राजस्थान में ही 320 किलोमीटर प्रवाहित होती है। हरियाणा के बारे में अगर बात करें तो हरियाणा को दूध दही का प्रदेश भी कहा जाता है और दिल्ली को रैलियों का नगरी कहा जाता है। और यमुना नदी के बारे में बात करें तो यमुना नदी गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है और इस नदी के किनारे जो बसे शहर है दिल्ली है, आगरा और मथुरा है। इस नदी को अब अगर बात करें इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के बारे में, तो इसका स्थापना 27 जनवरी 1984 में हुआ था और इस ट्रस्ट का स्थापना समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के द्वारा किया गया। अब मुख्यालय जो वर्तमान में इसका नई दिल्ली में। अब अगर बात करें 1984 के से रिलेटेड ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, तो आज ही यानी 1984 के दिन ही 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 अंगरक्षक के द्वारा किया गया और 1984 में ही सिख नरसंहार भी हुआ था, जिसमें पंजाब में हिंसक घटना हुआ था, जिसमें बहुत सारे सिखों का हत्या हुआ था। और फिर 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में गैस त्रैजेडी भी हुआ था, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत भी हुई थी। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एल्ट इन्वायरमेंट फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए जूरी मेंबर किसे बनाया गया है? तो यह अभी जूरी मेंबर बनाया गया अभिनेत्री दिया मिर्जा जी को। अब अगर चर्चा करें एल्ट इन्वायरमेंट फिल्म फेस्टिवल के बारे में, तो ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन 22 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा। यह फेस्टिवल में 22 फिल्में दिखाई जाएगी जो क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशन जैसे जरूरी इन्वायरमेंट इशूज को हाईलाइटेड करेगी। यह पर्यावरण और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसका जो आयोजन होगा 14 प्रमुख शहरों में 45 स्क्रीनिंग पर फिल्म दिखाई जाएगी विभिन्न तरह का। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन यानी IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसे मिला है? तो हाल ही में जो IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड जो मिला है इसरो के अध्यक्ष S स्वामीनाथन जी को मिला है। इनके बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में S स्वामीनाथन जी इसरो के अध्यक्ष हैं। इन्होंने यह अवार्ड चंद्रयान 3 के रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए मिला है। और IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड के बारे में बात करें तो इस अवार्ड का स्थापना इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने की थी और IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। यह व्यक्तियों तथा संगठनों को स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। इससे पहले नासा को के कुछ वैज्ञानिक को भी मिला है और साथ में एलन मस्क को भी ये अवार्ड मिल चुका है, जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में हरियाणा के CM के रूप में किसने शपथ लिए हैं? तो हाल ही में हरियाणा के CM के रूप में नायब सिंह सैनी जी ने CM लिए हैं। इन्होंने शपथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा दिया गया है। इन्होंने लगातार दूसरी बार हरियाणा के CM के पद के लिए शपथ लिए हैं और अभी BJP पार्टी के हैं। बात करें हरियाणा के बारे में तो हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा को दूध दही का प्रदेश भी कहा जाता है। हाल ही में कहाँ पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की बैठक संपन्न हुआ? तो हाल ही में जो SCO का बैठक संपन्न हुआ वो पाकिस्तान में हुआ। इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इस SCO की बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने भाग लिया और इस बार इस बैठक का आयोजन पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित जिन्ना
कन्वेंशन सेंटर में हुआ। पिछला साल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक ने एससीओ की एससीजी बैठक होस्ट की थी। और एससीओ के बारे में अगर बात करें तो इसका स्थापना 15 जून 2001 में हुआ था। अब मुख्यालय बीजिंग चीन है। और एससीओ का स्थापना के समय चीन, रूस, सोवियत संघ का हिस्से रहे 4 मध्य एशियाई देश काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी, जबकि भारत और पाकिस्तान 2017 में इस संगठन का सदस्य बना। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में अल्जीरिया में मानद डायरेक्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो अल्जीरिया में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो महामहिम भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। इन्हें पॉलिटिकल साइंस में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अल्जीरिया की सादी अब्देल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट से उपाधि से प्रदान किया है। अगर अल्जीरिया के बारे में बात करें तो अल्जीरिया का राजधानी अल्जीरिया से, मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है, ये यहाँ के ये नेशनल फ्लैग हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने % की बढ़ोतरी की है? तो 3% की बढ़ोतरी की है। इसका जो फायदा होगा करीब 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनधारियों को होगा। महंगाई भत्ता क्या होता है? भत्ता तो यह ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के चलते सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलता है। इसका कैलकुलेशन देश के मौजूद महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारत ने वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया। यह किस देश का प्रोजेक्ट है? तो यह चीन देश का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड के तौर पर भी जाना जाता है। यह कनेक्टिविटी पर केंद्रित विकास परियोजना है। इस परियोजना के तहत एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल, बंदरगाह से जोड़ने का प्लान है। इस परियोजना को 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के उप मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो चुना गया है सुरेंद्र चौधरी जी को, और इनका विधानसभा क्षेत्र नसोड़ा है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो यह 31 अक्टूबर 2019 को यह इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, और वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। ये जम्मू कश्मीर का नक्शा के बारे में बात करें तो इनके उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब है, और पश्चिम में इनसे ही अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और यहाँ पे वर्तमान में CM उमर अब्दुल्ला जी हैं। यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, विधानसभा सीटों की संख्या 114 है। जम्मू कश्मीर राजधानी के बारे में बात करें तो श्रीनगर है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न और सेशन का लास्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश नवंबर में कौन बनेंगे? तो वह जस्टिस संजीव खन्ना जी बनेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, जो भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इन्होंने CGI चंद्रचूड़ जी के जगह लेंगे। यह अभी दिल्ली के हाई कोर्ट के यानी चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज भी हैं। अब चर्चा करेंगे आज के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 1878 में थॉमस एल्वा एडिसन ने घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध कराई थी। और आज ही के दिन 2004 में कुख्यात चंदन तस्कर विपिन को मारा गया था। और आज ही के दिन 1950 में हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का जन्म हुआ था। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।